Hello students, this is your computer teacher Mohammad Israr and I welcome you again in this online session. स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 चार्ट्स इन एक्सेल। इसमें मैं आपको बता चुका हूँ चार्ट्स की डेफिनेशन, चार्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके अलग अलग मेथड्स मैं आपको बता चुका हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट बता चुका हूँ। टाइप्स ऑफ चार्ट जो है हमारा वो टॉपिक अभी कंटिन्यू है। ठीक है, चार्ट्स ऑफ टाइप में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पाई चार्ट, कॉलम चार्ट। ठीक है, कॉलम चार्ट के जो 2 पॉइंट है लास्ट में उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे बार चार्ट। स्टूडेंट्स इसमें जो लास्ट पॉइंट है पेज नंबर 34 पर देखेंगे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इज स्पेशली यूजफुल इन कंपेयरिंग मल्टीपल डेटा सीरीज। अब ये जो चार्ट टाइप ऊपर आप देख रहे हो ये क्लस्टर्ड है, बहुत सारी डेटा सीरीज इसमें क्लस्टर्ड हो गई हैं, इसलिए क्लस्टर्ड डेटा चार्ट टाइप है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट इज़ स्पेशली यूजफुल इन कंपेयरिंग मल्टीपल डेटा सीरीज़। इसको हम यूज़ करेंगे, ये हमारे लिए यूज़फुल कब है, जब मल्टीपल डेटा सीरीज़ को हमें कंपेयर करना हो। इट इज़ ईजी टू कंपेयर एज एक्सेल यूजेज अ डिफरेंट कलर फॉर ईच डेटा सीरीज़। और इसमें डेटा को कंपेयर करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जो हर एक डेटा सीरीज़ है वो डिफरेंट कलर को यूज़ कर रही है। जैसे आप देख सकते हो ये ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, तो हर एक डेटा सीरीज़ अलग कलर को यूज़ करती है, तो इसमें कंपेयर करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज़ बार चार्ट। बार जानते ही हैं, नीचे आपको दिखाया गया है, पढ़ लीजिए। द बार चार्ट इज़ लाइक अ कॉलम चार्ट लाइंग ऑन इट्स साइड। बार चार्ट आपके कॉलम चार्ट के जैसा ही है, बस वो अपनी एक साइड पर लाइंग है, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल, ये चार्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल है और कॉलम चार्ट होता है वो वर्टिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ बार चार्ट कंटेन्स द न्यूमेरिक वैल्यू एंड कैटेगरीज वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसमें चार न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, और वर्टिकल कैटेगरी, वर्टिकली जो एक्सिस है उस पर कैटेगरीज होती हैं, यानी उसका अपोजिट। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ होती थी वो वर्टिकल होती थी और कैटेगरीज होती थी वो हॉरिजॉन्टल होती थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है। The horizontal axis of bar chart contains the numeric value and categories vertically. Bar charts display and compare a large number of series better than the other chart types. ये डेटा को अच्छे से हम कंपेयर कर पाते हैं इसमें। ठीक है, बाकी के चार्ट्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से इसमें डेटा को कंपेयर किया जा सकता है। The new versions of Excel provide the option of using cylinders, pyramids और cones instead of bars. अब ये जो आप देख रहे हो ये बार हैं, यानी बिल्कुल सिंपल सी डिज़ाइन। इसके अलावा हम कॉन, सिलेंडर और पिरामिड की शेप भी यूज़ कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को दिखाने के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज़ लाइन चार्ट। द लाइन चार्ट इज़ इफेक्टिव इन डिस्प्लेइंग ट्रेंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आप जो लाइन की फॉर्म में देख रहे हो कि पहले सेल इतनी थी, फिर थोड़ी सी घटी, फिर वो अच्छे से रिकवर हुई, फिर डाउन आई, फिर वो मूव इस तरह से अप हुई। तो यहाँ पर हम ट्रेंड देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि सेल का ट्रेंड जो कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है। तो ये लाइन चार्ट क्या इफ़ेक्टिव है, ट्रेंड को किसी टाइम में डिस्प्ले कराने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। द वर्टिकल एक्सिस, जो बाई एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस, ऑलवेज डिस्प्लेज न्यूमेरिक वैल्यूज़। ये डिस्प्ले करती है न्यूमेरिक वैल्यूज़ को। ठीक है, और वैल्यूज एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिस्प्लेज द कैटेगरीज। हॉरिजॉन्टल ये जो आप देख रहे हो एक्सिस, ये वाली, ये कैटेगरीज को डिस्प्ले करती है। द लाइन चार्ट इज इक्वली गुड फॉर डिस्प्लेइंग ट्रेंड ऑफ मल्टीपल सीरीज इन सेल्स एंड प्रोडक्शन। किसी सेल या प्रोडक्शन का ट्रेंड हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं। जो एक से ज़्यादा सीरीज़ होती हैं उनको कंपेयर भी इसमें इजीली किया जा सकता है। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट आर लाइक कॉलम चार्ट। एरिया चार्ट जो है वो कॉलम चार्ट, सॉरी, लाइन चार्ट जैसे ही होते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो लाइंस हैं, यहाँ भी वही चीज़ है, बट नीचे का जो एरिया है वो सॉलिड होता है, एक्सेप्ट दैट द एरिया बिलो द प्लॉट लाइन इज सॉलिड। प्लॉट लाइन के एरिया के नीचे है वो सॉलिड है। सीरीज विद लेसर वैल्यूज़ मे बी कम्प्लीटली हिडन बिहाइंड द सीरीज़ विद ग्रेटर वैल्यूज़। मान लीजिए आगे की सीरीज़ ज़्यादा वैल्यू की है, पीछे की सीरीज़ जो कम वैल्यू की है वो पूरी तरह छिप सकती है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। स्कैटर चार्ट, scatter charts use horizontal and vertical axis to plot data points and thus are similar to line graph.
ये भी लाइन ग्राफ से बहुत मिलते जुलते हैं। ये देख सकते हैं, ये लाइन ग्राफ है, ये आपका स्कैटर चार्ट है। बस अंतर क्या है कि यहाँ पर जो डॉट डॉट्स हैं, यहाँ भी डॉट डॉट्स हैं, बट ये लाइन इसमें एक दूसरे से मिला दी गई हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉटेड फॉर्म में इस चार्ट को प्लॉट किया गया है। इस both the axes display numerical values and show relationship between numbers in several data। यहाँ पर क्या है, दोनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करती हैं, एक दूसरे में रिलेशनशिप को ये दिखाती हैं। स्कैटर चार्ट्स कैन हैव मार्कर्स फॉर द डेटा पॉइंट्स विच आर प्लॉटेड और दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड बाई लाइन्स व्हेन दे आर टू मैनी डेटा पॉइंट्स। तो स्टूडेंट वैसे तो ये मार्कर्स हैं, ये आपके जो देख रहे हैं, ठीक है, बट जब बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स होते हैं तो एक दूसरे को वो लाइन से कनेक्ट करके भी शो करते हैं ताकि हम मिसमैच ना करें, एक डेटा सीरीज़ को दूसरी डेटा सीरीज़ से कंफ्यूज ना हो। चार्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज। अब चार्ट्स को क्रिएट करने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला है एम्बेडेड चार्ट्स और चार्ट शीट्स। एम्बेडेड चार्ट्स आर क्रिएटेड इन द शीट फ्रॉम विच द डेटा इज सिलेक्टेड और द चार्ट शीट इज़ क्रिएटेड व्हेन द चार्ट इज़ एडेड। तो एम्बेडेड चार्ट जो बनाए जाते हैं वो उस शीट से बनाए जाते हैं जिसमें डेटा ऑलरेडी फिल है और हम उस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। और चार्ट शीट क्रिएट की जाती है जब चार्ट को ऐड किया जाता है, एक नई शीट अपने आप इंसर्ट होती है, फिर हमें उसमें क्या करना होता है, फिर उसमें डेटा को फिल करना होता है, यानी ये प्रोसेस उसका जस्ट रेसिप्रोकल है। इट कंटेन्स ओनली द चार्ट, इसमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट होता है, नीचे की टेबल नहीं होती है। क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम इंसर्ट टैब। चार्ट को हम इंसर्ट टैब की हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंस नाउ यू आर फेमिलियर विद द चार्ट एलिमेंट्स यू कैन लर्न टू क्रिएट योर ओन चार्ट। अब आप चार्ट के बारे में अच्छे से समझ गए हो, सीख गए हो, तो अब आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल्स from which you want to create the chart including the column title and row labels। तो आप उन सेल को सिलेक्ट करिए जिससे आप डेटा को यूज़ करें, जिस डेटा को जिससे आप चार्ट बनाना चाहते हो, जिसके अंदर कॉलम टाइटल और रो लेबल भी होना चाहिए। दीज सेल्स विल बी सोर्स डेटा। अब इसको आपने जो डेटा को सिलेक्ट किया है वो आपका सोर्स डेटा कहलाएगा उस चार्ट के लिए। वी हैव सिलेक्टेड V2 to D5। इसमें ये जो आप देख रहे हो V2 ये वाला सेल, D5 ये वाला सेल, यानी कि इसमें सेलेक्ट किया गया है V2 से D5 तक का सारा डेटा। स्टेप 2, क्लिक ऑन द चार्ट्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। अब हमें इंसर्ट टैब पे जाना है और चार्ट्स ग्रुप ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। चार्ट्स जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है इंसर्ट टैब के अंदर। फ्रॉम द ऑप्शन चूज़ द टाइप ऑफ चार्ट। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, उसमें से हमें चार्ट का टाइप सेलेक्ट करना है, किस टाइप का चार्ट हम बनाना चाहते हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, ठीक है। यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम ऑप्शंस अवेलेबल। अब कॉलम भी हमें दिखाई देते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो 2D शेप में है या 3D शेप में है। 2D 3D आप ऑलरेडी अवेयर होंगे इस चीज़ के बारे में। एज यू मूव द माउस ओवर द ऑप्शन यू कैन सी अ प्रीव्यू ऑफ द चार्ट इन द शीट। हमें पहले इसको ज़रूरी नहीं कि हम इंसर्ट ही करें, हम इसका प्रीव्यू भी पहले देख सकते हैं कि अगर हम इस टाइप का चार्ट बनाएंगे तो हमारा चार्ट कैसा दिखाई देगा, ठीक। जैसे ही हम उस ऑप्शन पे लेके जाते हैं, किसी भी ऑप्शन पे हम सिर्फ माउस को स्क्रॉल करें, सिर्फ लेके जाएं, तो उसका एक प्रीव्यू नीचे दिखाई देने लगता है शीट में, ठीक है। क्लिक ऑन द चार्ट टाइप। अब चार्ट टाइप पे क्लिक करिए जैसा भी आप चाहते हो। वी हैव चोज़न द 3D क्लस्टर्ड कॉलम। 3D क्लस्टर्ड कॉलम ये वाला सिलेक्ट किया है। द 3D ग्राफ इज़ प्लॉटेड एंड प्लेस्ड ऑन द सेम शीट। अब आप यहाँ देख रहे हो कि ये 3D जो चार्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। 2 न्यू टैब्स नेम्ड डिज़ाइन एंड फॉर्मेट अपीयर अंडर द चार्ट टूल्स। जब हम कोई भी चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं या किसी चार्ट पे क्लिक करते हैं, चार्ट पे वर्क कर रहे होते हैं, तो 2 नए टैब एक्टिवेट हो जाते हैं, डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब। दे कंटेन द ऑप्शंस फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द चार्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं चार्ट्स को एडिट और फॉर्मेट करने के। लेट अस लर्न टू ऐड सम फीचर्स टू अवर चार्ट। अब हम सीखेंगे कुछ नए फीचर्स अपने चार्ट में ऐड करना। नेक्स्ट इज़ चार्ट स्टाइल्स।
चार्ट स्टाइल आप देख ही रहे हो, चार्ट का स्टाइल कैसा हो। तो आप कोई भी स्टाइल आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यू कैन चेक आउट द डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड चार्ट। जो आपने चार्ट सेलेक्ट किया है उसके लिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टाइल हैं उनको आप चेक कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द चार्ट स्टाइल ग्रुप इन द डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब में जाइए, डिज़ाइन टैब में क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आपके सामने अपीयर होंगे और इस टाइप से आपके सामने बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, बहुत सारे चार्ट के स्टाइल अवेलेबल हैं, उनमें से हमें स्टाइल नंबर 5 हमने सेलेक्ट किया, यानी जो बुक में बनाया गया है डायग्राम वो स्टाइल नंबर 5 को सिलेक्ट करके बनाया गया है। फॉर्मेटिंग द चार्ट, फॉर्मेट का मतलब होता है चेंजमेंट करना, टू ऐड द अदर फीचर्स लाइक द ऐड चार्ट एलिमेंट, सॉरी हमें जो और फीचर्स ऐड करने हैं उसके लिए हम क्लिक करेंगे ऐड चार्ट एलिमेंट्स ऑप्शन पे, जो कि चार्ट लेआउट ग्रुप में डिज़ाइन टैब के अंदर मिलेगा। तो स्टेप का सिस्टम ये है कि पहले डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना है, फिर उसके अंदर चार्ट लेआउट ग्रुप में ऐड चार्ट एलिमेंट्स ऑप्शन ये वाला क्लिक करना है। एडिंग एक्सिस टाइटल्स, एक्सिस का अगर टाइटल हम ऐड करना चाहते हैं, टू ऐड टाइटल्स टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, ये स्टेप्स आगे बताए गए हैं। क्लिक ऑन एक्सिस टाइटल्स, एक्सिस टाइटल पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं सेकंड वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। टू गेट द सब मेन्यू, अब हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ सब मेन्यू अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल हमें सेलेक्ट करना है। फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का अगर एक्स एक्सिस का टाइटल देना है तो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, और अगर हम वाई एक्सिस का टाइटल देना चाहते हैं तो हमें प्राइमरी वर्टिकल पे जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू टाइप द टाइटल इट अपीयर्स इन द फार्मूला बार, जब इस टाइटल को आप दे रहे होते हो, टाइप कर रहे होते हो तो ये फार्मूला बार में दिखाई दे रहा होता है। प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करेंगे, यू कैन ऐड द टाइटल फॉर वाई एक्सिस इन द सेम वे। अब जब एंटर प्रेस कर देंगे तो आपका जो टाइटल है वो अपीयर हो जाएगा। सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे भी इस तरह से टाइटल दे सकते हो। एडिंग अ चार्ट टाइटल, चार्ट का टाइटल आप ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हो, जब एलिमेंट्स इसके हमने पढ़ाए थे तो आपको समझाया था चार्ट टाइटल होता क्या है। तो इसको ऐड करने के लिए क्लिक ऑन चार्ट टाइटल, स्टेप्स वहीं से हैं। ये जो ऑप्शन आपने इससे पहले एक्सिस टाइटल सेलेक्ट किया था, अब इसके बजाय हमें चार्ट टाइटल सेलेक्ट करना है। इसके बाद ये ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, उन सब मेन्यू में से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और इसमें बुक में सेलेक्ट किया गया है एबव चार्ट, यानी चार्ट के ऊपर हमारा जो चार्ट का टाइटल है वो चार्ट के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए। अगर हम बिलो करते या सेंटर ओवरले करते तो बीच में होता। ठीक है, टाइप इन द टाइटल एंड प्रेस, सॉरी टाइप इन द टाइटल एंड प्रेस एंटर। अब टाइटल को टाइप करिए कीबोर्ड की हेल्प से और एंटर प्रेस कर दीजिए, आपका जो चार्ट का टाइटल है वो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है स्टूडेंट परसेंटेज। एडिंग डेटा लेबल्स, डेटा की लेबल भी आपको पढ़ा चुके हैं, ये जो आप देख रहे हो ये डेटा की लेबल हैं जो एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे बार के ऊपर शो करते हैं। इसको ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, वही ऑप्शन हमें फॉलो करने हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके चार्ट लेबल्स पे जाना है, ये चार्ट लेवल के जो सब मेन्यू है उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, द वैल्यूज़ विल बी, सॉरी सेलेक्ट मोर डेटा लेबल ऑप्शंस, हमें जाना है इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है मोर डेटा लेबल्स पे, इस पर क्लिक करेंगे। द वैल्यू विल बी डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स, ये वैल्यूज़ हैं वो हर कॉलम के टॉप पे डिस्प्ले होने लगेंगी। यू कैन चूज़ अदर ऑप्शंस इफ़ यू वांट, और ऑप्शंस को भी आप चुन सकते हो अगर आप चाहते हो कुछ और नया चेंज करना चाहते हो। एडिंग डेटा टेबल, अब डेटा टेबल क्या है, जो भी आपने चार्ट बनाया है उसका डेटा भी आप चाहते हो कि नीचे डिस्प्ले हो। ठीक है, तो ये चार्ट टेबल आप नीचे डिस्प्ले करा सकते हो, डेटा टेबल इसको कहा जाएगा। क्लिक ऑन डेटा टेबल, यहाँ से हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं। आपका जो है ऐड चार्ट एलिमेंट, इसमें ऑप्शन ये वाला डाटा टेबल, और ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे विद लेजेंड कीज। द टेबल विद द सिलेक्टेड डेटा अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द चार्ट, अब जो डेटा है चार्ट का वो नीचे अपीयर हो जाएगा एक टेबुलर फॉर्म में।
एडिंग ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस आप ऑलरेडी देखते ही हो, जो दो टाइप की इसमें ग्रिड लाइंस होती हैं, मेजर और माइनर ग्रिड लाइंस। ठीक है, आप इसमें दोनों टाइप की ग्रिड लाइन ऐड कर सकते हो। प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द चार्ट। अब ये आप जो पीछे लाइन जो देख रहे हो इस तरह की ग्रिड लाइंस, ये प्राइमरी ग्रिड लाइंस हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अपीयर होती हैं, हमें उसमें कुछ करना भी नहीं होता, तो भी वो अपने आप से पहले से प्रेजेंट होती हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं चार्ट में। यू कैन ऐड द प्राइमरी मेजर वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस मतलब इस टाइप की लाइंस, ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन, इनको आप ऐड करा सकते हो। इसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन ग्रिड लाइंस, ये ऑप्शन। ठीक है, ग्रिड लाइन के अंदर जो सब मेन्यू दिए गए हैं उनमें सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करिए। ठीक है, क्लिक ऑन ग्रिड लाइंस एंड सेलेक्ट द ऑप्शन यू वांट फ्रॉम द सब मेन्यू। सब मेन्यू में से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो ग्रिड लाइन्स है वो अपीयर हो जाएंगी। एडिंग ए लेजेंड। लेजेंड आपको बताया था, वो चीज़ें जो बताती हैं कि किस कलर से क्या रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ तो सिंगल कलर है, अगर एक से ज़्यादा कलर होते तो यहाँ पर दूसरा कलर बता रहा होता था ये किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर हम ये लेजेंड डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसके लिए स्टेप्स क्या हैं, इसके लिए स्टेप्स ये हैं कि हमें ग्रिड लाइन के नीचे वाला ऑप्शन लेजेंड्स क्लिक करना है। इसमें हम जिस साइड में लेजेंड्स चाहते हैं, राइट साइड में या टॉप पे, लेफ्ट में, बॉटम पे, तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा जो लेजेंड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे राइट सेलेक्ट किया गया है तो हमारा जो लेजेंड है वो चार्ट के राइट साइड में आ रहा है। नीचे देखिए, द फाइनल चार्ट कंप्लीट विद ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग इज शोन इन अबव फिगर। यू कैन अप्लाई ऑल द फीचर्स और सिलेक्टिवली यूज़ ओनली सम ऑफ देम। यहाँ पर जो सारी चीज़ें अभी आपको सिखाई गई हैं इस चार्ट में सारी की सारी यहाँ पर अपीयर हो रही हैं। ठीक है, और या तो आप सारी चीज़ें अप्लाई करिए या फिर आप कुछ चीज़ों को जिनको आप चाहते हो उनको सिलेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग इज़ क्विक फॉर्मेटिंग। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लेरिफाई किया जाएगा। वो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।